ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव एक एंड रिज़ल्ट होता है जिसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होता है वो किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होता है। मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स एक ऑर्गेनाइजेशन की 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड की जाती हैं। फर्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ का। ऐसा माना जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पर ऐसा नहीं है। 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल एक ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस होता है कि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके ज़्यादा टाइम के लिए। ऐसा तभी हो सकता है जब वो जितनी कॉस्ट लगा रहा है अपने प्रोडक्शन के लिए वो उतनी कॉस्ट कवर कर सके। सेकंड इज़ प्रॉफिट। एक ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो। प्रॉफिट बहुत ज़रूरी होता है एक बिज़नेस के सर्वाइवल, ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। प्रॉफिट एक रिवॉर्ड होता है जो बिजनेसमैन को मिलता है फॉर बियरिंग रिस्क। कोई भी बिजनेसमैन रिस्क लेता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, तो प्रॉफिट एक तरीके से रिवॉर्ड होता है बिजनेसमैन के लिए फॉर बियरिंग रिस्क। थर्ड इज़ ग्रोथ। एक ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस मेजर किया जाता है उसके ग्रोथ से, कि उसका ग्रोथ रेट कितना है, उसके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी ज़्यादा सेल्स बढ़ी हैं, कितने ब्रांचेस हुए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की, कितने प्रोडक्ट्स उसके मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कितनी एम्प्लॉयज़ हैं, इन सब के बेसिस पे। सोशल ऑब्जेक्टिव्स। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी का ही पार्ट है। बिज़नेस जो भी अर्न करता है वो सोसाइटी की रिसोर्सेज को यूज़ करके अर्न करता है, तो एक बिज़नेस का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो सोसाइटी को कुछ प्रोवाइड करे। मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर कि वो अपने सोसाइटी को रीज़नेबल प्राइस पे यानी कि सही दाम पे सही क्वालिटी प्रोवाइड करे, सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करे, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड यूज़ करे प्रोडक्शन के लिए, पार्टिसिपेट करे एक्टिविटीज़ में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ कराती है और NGOs ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करे कम्युनिटी को, और जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी की उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। थर्ड इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इसे हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय से रिलेट करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी कंपनी का इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, मोटिवेटेड है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देता है। मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर एक एम्प्लॉय को कंपेटिटिव सैलरी प्रोवाइड करना जो उसकी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल करे। एक एम्प्लॉय की नीड जैसे प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ये सारी चीज़ें एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराना। अपने एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट करना, अच्छी और सेफ़ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना एक एम्प्लॉय को। अगर एक एम्प्लॉय की ऑब्जेक्टिव्स और नीड्स को निगलेक्ट किया जाएगा तो उसका काम में से मन हटेगा और उसका काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है।